गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग गणित में जो एक टॉपिक है सदिश एवं सदिशों के गुणनफल के बारे में हम समझ रहे थे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने सदिशों का योग, सदिशों को किस प्रकार से घटाया जा सकता है और पोजीशन वेक्टर जिसे स्थिति सदिश कहते हैं उसे कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने समझा। अब हम लोग थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अब आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सदिशों के घटक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। यानी किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के रूप में किस प्रकार तोड़ा जा सकता है। यानी कि अब अगर हम बात करें किसी वेक्टर की, क्योंकि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी है। ऐसी ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। एक तरीके से यहाँ 3 डायमेंशनल से मेरा मतलब है यहाँ आपको 3 डायमेंशनल दिखाई दे रही होंगी जो 90 डिग्री के एंगल पे है। OX, OY, OZ ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर इस स्पेस में कोई बिंदु P है तो P के कोऑर्डिनेट जो होंगे X, Y, Z होंगे। जबकि 2 डायमेंशनल की बात अगर हम करते हैं, अभी स्टार्ट किया, 2 डायमेंशनल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो कोऑर्डिनेट हुआ करते थे X और Y हुआ करते थे। अब मैं X, Y, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट X, Y, Z है, अगर मैं यहां वेक्टर की पोजीशन निकालता हूं बिंदु O से OP को मिलाने के बाद, O हमारा मूल बिंदु है जहां हम यहाँ पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। OP की अगर हम बात करते हैं कि OP की अगर हमें OP का परिणाम ज्ञात करना पड़ जाए तो हम इन वेक्टरों को किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कंपोनेंट्स के रूप में। अब बात करें वेक्टर्स की, जब तक X और Y, Z ये निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर इस समय स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से मेरा मतलब है ये अदिश राशि है। जब इस कंपोनेंट्स के रूप में टूटेगा तो मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ये OP एक सदिश है। तो जब ये सदिश है तो किस प्रकार से सदिश है, जबकि XY Z कैसे है, अदिश है। तो जब मैं इनको कंपोनेंट्स के रूप में तोड़ता हूं तो X I कैप प्लस Y J कैप Z K कैप, यानी I J K ये इकाई सदिश है। जैसे ही इकाई सदिश की इनके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। और OP जो है, OP जो एक वेक्टर है, तो OP का अगर हमें परिणाम निकालना पड़ जाए, परिणाम मतलब मापांक निकालना पड़ जाए, तो मापांक निकालना अब हमारे लिए आसान बन जाता है। मेरा कहने का मतलब है सदिशों के घटक को हम लोग 3 डायमेंशनल के आधार पर X एक्सिस और Y एक्सिस और Z एक्सिस में इस प्रकार से हम लोग तोड़ देते हैं। और वो आप देख भी रहे हैं। अगर हमें OP की वैल्यू निकालनी है, मापांक ऑफ OP, मान लो ये R है, तो ये R की जो वैल्यू होगी वो √x² प्लस y² प्लस z² होगी। यानी R मोड R कह लीजिए, या R होगा x² प्लस y² प्लस z²। इसे हम बोलेंगे मापांक। समझ आइए बच्चों। अब क्योंकि कंपोनेंट्स में हम लोगों ने वेक्टर को तोड़ दिया है, क्योंकि वेक्टर अभी इससे पहले जो एक्सरसाइज आपने मेरी वीडियो आप देखी होगी तो उसमें वेक्टर A प्लस B, यानी मैं उनको ऐड कर रहा था। ऐसे वेक्टर दिए हुए थे, इसकी डायरेक्शन है A, वेक्टर A, ये डायरेक्शन है B, और इसका जो परिणामी था वो था वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये था ना। अगर वेक्टर A को कंपोनेंट्स के रूप में तोड़ दूं मैं, यानी इसी वेक्टर को अगर मैं X एक्सिस और Y एक्सिस और Z एक्सिस के कंपोनेंट्स में तोड़ता हूं तो ये वेक्टर AB IJK के रूप में टूट जाएगा, यानी अलग अलग पार्टों में टूट जाता है। और फिर हम अगर उसका मापांक निकालें तो वैल्यू जो आएगी वो यही आएगी जो AB की इक्वल होगी। जो डिस्टेंस होगी या एक तरीके से मापांक होगा, मॉडुलस होगा, वो A के बराबर ही आएगा। इसी तरीके से हम लोग अब इनको IJK के रूप में तोड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें करना क्या है इस एक्सरसाइज में, हमारा मकसद क्या है, कंपोनेंट्स में तोड़ना। हम लोग जानना चाहते हैं कि जो
बहुत सारे जो हवाई जहाज हैं, बहुत सारे मिसाइल्स हैं जिनको हम टीवी वगैरह में देखते हैं, वो अर्थ से जब स्पेस की तरफ जाती हैं तो उनकी एंगल, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन हमें सब पता होते हैं। वो हम कैसे निकालते हैं, वो इसी का एक माध्यम है, यही एक तरीका है जिसके तरीके इसको ध्यान में रखते हम लोग निकालते हैं। वो भी बात हम समझ लेते हैं। अगर हमें यहाँ एक बात आएगी कि दिक्कोज्या क्या है, एक टॉपिक आता है दिक्कोज्या, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दिक्कोज्या, जो अभी आने वाला है। इसके बाद दिक्कोज्या को आप डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, शॉर्ट में से डीसी लिखा जाता है। डीसी कैसे निकलता है, मान लीजिए ओपी एक हमने बिंदु ओ से यानी पोजीशन वेक्टर से बिंदु पी लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। अब हम ओपी की जो पोजीशन देखना चाहते हैं, पोजीशन से मेरा मतलब है ओपी का डीसी अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहां से एंगल बनेगा। यहां से मान लीजिए अल्फा एंगल है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल है और जेड एक्सिस से गामा एंगल है, ये आर। यानी कि ओपी जो हमारा जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, वाई से कितना और जेड से कितना, अल्फा बीटा गामा ही हमारे डायरेक्शन कोसाइन होंगे। अब इनको निकालने के लिए मेरे पास अब एक तरीका है। मान लीजिए ओपी हमें दे रखा है कंपोनेंट्स के रूप में, और कंपोनेंट्स के रूप में दे रखा है मुझे इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना। डायरेक्शन कोसाइन हम कोस अल्फा बोलते हैं। कोस अल्फा हमारा होगा एक्स, पहला कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस से मुझे निकालना, तो इन तीनों का मापांक यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही अगर मुझे कोस बीटा निकालना पड़े, कोस बीटा बराबर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कोस गामा निकालना पड़े वाई जेड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बनता है। इसको हम शॉर्ट में एलएमएन भी कहते हैं। अगर शॉर्ट में लिखा जाए इसको एल कोस अल्फा कोस बीटा व कोस गामा को हम क्रम से एल एम व एन कहते हैं। एल एम एन भी कहा जाता है। इससे एक रिजल्ट आपका निकल के आएगा, वो देखिए क्या होगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ लें, कोस इनके स्क्वायर को जोड़ दें, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका ऊपर के हिस्से जुड़ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि ये वैल्यू आ जाएगी, यदि ये होगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू, ये जो एक रिजल्ट निकल के आया है, ये एक नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है और कंपटीशन की दृष्टि से भी ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें आप इसको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। जहां अब एक रिजल्ट आप और निकाल सकते हैं इसी से। वो क्या रिजल्ट होगा, मान लीजिए मैं कोस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये हो गए 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यानी हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 3 यानी -2, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा
साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। यानी ये दो बातें मैंने क्यों बताई आपको, जबकि हमें हमारा जो काम है डायरेक्शन रेशो निकालने का, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अलग अलग हमें निकालना है। लेकिन ये जो हमारा एक रिलेशन बन के आया है, ये और ये जो दो रिलेशन बन के आए हैं, ये किस लिए, क्योंकि ये याद रखने हैं। क्यों रखने हैं? उसका कारण है कि ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और इसको बदल के आप यहाँ अगर साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू पूछते हैं तो 2 के बराबर होता है। इस रिजल्ट से इसको भी सिद्ध करना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता ये क्वेश्चन दिए हों। ये तो ऐसे टॉपिक होते हैं या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा नोट करके रख लेने चाहिए। उसका कारण है नोट करने का, क्योंकि ये जब हम लोग कोई एग्जाम देंगे, अब देखो उसके बाद आप लोग 12th के बाद आप टर्न कर जाएंगे, आप अपने लाइफ को कहाँ टर्न करेंगे वो इसके बाद 12th के बाद आपको डिसाइड करना होता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, उनमें ये सारी चीजें डायरेक्ट पूछ ली जाती है और वहां समय नहीं होता सॉल्यूशन करने का या हल करने का, आप लोग इसे नोट करेंगे। अब क्योंकि हम एक्सरसाइज करेंगे, ये हमारा जो मैंने निकाला है अल्फा बीटा गामा, ये है हमारा डायरेक्शन कोसाइन। अब इन दो टॉपिक पे जो मैंने दो बातें बताई हैं, इन्हीं पर आधारित हमारे जो सवाल हैं, क्वेश्चन है, वो हम हल कर लेते हैं। पहला, क्योंकि शुरुआत मुझे करनी है तो शुरुआत में हमसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप देखिए कैसे करना है। कहा यदि मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदुओं P और Q की स्थिति सदिश। पहला क्वेश्चन है, यदि मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदुओं P और Q के स्थिति सदिश क्रम से 3i माइनस जे कैप 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप तथा 2i प्लस जे प्लस k है तो वेक्टर PQ का मान ज्ञात कीजिए। वेक्टर PQ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं सवाल लिख के दे रहा हूं आपको, लेकिन आगे मैं डायरेक्ट सवाल करूंगा, क्योंकि इसे लिखने में समय लगता है, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है, फिर डाउनलोड होने में बड़ी दिक्कत आती है। हमें क्यों क्या ज्ञात करना, PQ का मान। तो वेक्टर PQ निकालने के लिए देखिए पहला, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं समझा दूं। यदि मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदुओं P और Q के स्थिति सदिश का हमारा मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, यानी किस बिंदु से इनका पोजीशन लिया गया है, वो बिंदु O है, मूल बिंदु जिसे बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था OP निकाला था, उसमें जब मैं OP निकाला था तो O से P, O एक पोजीशन मूल बिंदु हो गया, OP अगर हम निकाल रहे हैं स्थिति सदिश होगा। स्थिति सदिश में हमारा i j k के साथ जो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में होंगे वे x y z होंगे, जो उस बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं, जो आप देख भी रहे होंगे। पहला जो स्थिति सदिश है वो 3i माइनस जे प्लस 2k, यानी 3 माइनस 1 और 2, ये x y z के कोऑर्डिनेट है। तो ये बन जाएगा आपका OP, वेक्टर OP इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2k, और OQ हमारा होगा 2i प्लस जे प्लस k। हमें निकालना है PQ की वैल्यू। वेक्टर PQ इक्वल टू Q लास्ट में होगा तो सबसे पहले लिखा जाता है OQ माइनस OP। OQ मतलब 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप माइनस 3i प्लस जे माइनस 2k
2 में से 3 जाएंगे, कितना बचा? माइनस आई। जे में से जे जे प्लस 2j के माइनस के। तो ये हो गया आपका वेक्टर पी क्यू की वैल्यू। अब जब पी क्यू की वैल्यू आ गई आपकी पी क्यू, दोनों मूल बिंदु, अब आप समझ गए होंगे किस तरीके की पोजीशन रही होगी अगर मैं चित्र के आधार पर भी इसको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि हमारा मकसद है बातों को समझ लेना। चित्र में यहाँ P है, यहाँ Q है, इस तरीके की पोजीशन रही होगी। पी क्यू, ये O बिंदु हो गया P Q, हमने निकाला ये P Q। P Q जो निकल के आएगा, देखिए बेटा इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी डायरेक्शन ये थी, हमें निकालना P Q, इसकी डायरेक्शन ये है। तो टोटल हमारा अगर बात करें परिणामी का, तो परिणामी बैठता है OP प्लस PQ इक्वल टू OQ। इज दैट क्लियर? लेकिन हमें निकालना है PQ, तो जब PQ निकलेगा तो OQ में से ये माइनस हो जाएगा इधर जाने के बाद, तब आपका निकल के आएगा PQ। यानी हमने इसकी जो है कंपोनेंट से निकाल लिए हैं, यानी PQ की वैल्यू निकाल ली है, जबकि ये मूल बिंदु से P और Q बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात था। अब इसमें बहुत सारी चीजें हमसे पूछी जा सकती है। मान लीजिए इससे मापांक पूछ लिया जाए, वेक्टर ये दिया होगा, इसका मापांक भी पूछा जा सकता है, इसका डायरेक्शन कोसाइन भी पूछा जा सकता है। बहुत सारी चीजें सवालों में आगे जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे हम लोग करेंगे। आइए अब हम लोग करते हैं। एक सवाल है, 4 बिंदु दे रखे A B C D और हमसे पूछा है, अब इस बार जो मैं सवाल बोलूंगा मौखिक रूप से और उसको मैं बोर्ड से समझाऊंगा, आप बहुत ध्यान से वीडियो को एक एक वर्ड को सुनेंगे। सवाल क्या है? सवाल है 4 बिंदु A B C D के स्थिति सदिश। स्थिति सदिश से आप लोग समझ गए होंगे, अगर मैं एक ही बात कर रहा हूं तो वेक्टर को OA ज्ञात है। OA हमारा है 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4j प्लस 2k। OB दिया है i प्लस 2j प्लस k, i प्लस 2j प्लस k, i प्लस 2j प्लस k। OC दे रखा 4i प्लस 3j माइनस 2k। OD दे रखा 3i माइनस j प्लस 3k। हमसे पूछा क्या है? इसने कहा तो ज्ञात कीजिए कि AB, CD के समांतर है या नहीं। अब समांतर होने की कंडीशन क्या है, ये मैं इसी में आपको क्लियर कराऊंगा जैसे जैसे मैं सवाल हल करता हूं। सबसे पहले कहा AB और CD, यानी हमें निकालना है AB जब निकलेगा वो होगा OB माइनस OA। मैं इसे डायरेक्ट माइनस करके निकाल लेता हूं। OB ये है, इसमें से OA को माइनस किया, I में से 2 गए माइनस I, समझ रहे हो? क्योंकि इस पर माइनस लग रहा है। 2 में से 4 गए माइनस 2j और k में से 2 गए माइनस k। क्लियर होगी बात? अगर चाहें इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं और नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए। अब निकालते हैं CD, OD माइनस OC। OD ये है, इसमें से OC लेस हो रहा है, यानी इस पर माइनस साइन लग गया। 3 में से 4 गया माइनस आ, ये माइनस हो गया माइनस के 4j और इस पे माइनस लगा प्लस हो गया 5k। अब क्योंकि AB CD में ये चीजें बराबर नहीं आ रही, ये तो कॉमन आती, यानी अगर मैं AB में से कॉमन लेता हूं माइनस, तो यहां बचता I प्लस 2j प्लस k, और इसमें से कोई चीज कॉमन ही नहीं आएगा, इसमें से भी माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस I प्लस 4j माइनस 5k। तो आप ध्यान दीजिए इन दोनों को, ये दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए थे IJ के रूप में।
देखिए दोनों में माइनस आ रहा है, आई इक्वल है, यहाँ 2 है, यहाँ तो 4 है, यहाँ k है तो यहाँ 5k है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल से मेरा मतलब है कि समांतर होने की जो कंडीशन है वो है समांतर होने का प्रतिबंध, वो है P ए बी लैम्डा सी डी, या कुछ और ले लीजिए। लैम्डा का मेरा मतलब है कि ए बी बटे सी डी का अनुपात लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों आपस में कट जाना चाहिए, जो कॉमन बचना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये दोनों इक्वल आने चाहिए, चाहे इसमें से कोई चीज संख्या कॉमन आ जाती, 4 या 2 यहाँ आते, लेकिन ये दोनों एक जैसे होने चाहिए थे। अब ये एक जैसे नहीं है, कहता है ए बी वेक्टर ए बी वेक्टर सी डी के समांतर नहीं है, वेक्टर ए बी कोमा वेक्टर सी डी के समांतर नहीं है। आपकी बात समझ में आ रही होगी बच्चों। इसी जो और क्वेश्चन होंगे थोड़ा हार्ड भी रहेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन बताना चाहता हूं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे दोनों। देखिए यहां से जो हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ कंपोनेंट्स वाले जो सदिश हैं उनको कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है। अगर स्थिति सदिश ज्ञात हैं तो उनको कैसे वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, या हम किस तरीके से किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, या इकाई सदिश कैसे निकालना होता है। एक सवाल इकाई सदिश का भी आप ले लीजिए। मान लीजिए हम एक सवाल मैं बोल रहा हूं, उन्होंने कहा 2 सदिश हैं। एक क्वेश्चन है 3i प्लस j माइनस 2k। एक सदिश दे रखा है इन्होंने i माइनस 5j माइनस i माइनस 5j माइनस 8k, ऐसा 2 सदिश दिए हुए हैं। का योगफल ज्ञात कीजिए तथा इस सदिश का मापांक भी ज्ञात कीजिए तथा इसका एकांक सदिश भी ज्ञात कीजिए। मेरी बात समझने की कोशिश करें। 2-3 बातें हैं, सदिश का योगफल निकालना, फिर उनका मापांक निकालना। अगर हमें एकांक सदिश भी निकालना पड़े तो कैसे निकाला जाएगा ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं 3 चीजें इसमें बता रहा हूं। पहले मान लीजिए वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, हमने योग करना था, योग कर दिया। 3 और 1 4i, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों को। माइनस 4j माइनस के 10k। अगर उसने कहा मापांक निकालो, मापांक इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी का मोड। और मोड कैसे निकलेगा वो आप जानते हैं, ये इनके जो गुणांक रहेंगे i j k के, उनका वर्ग के योगफल का वर्गमूल 16 प्लस 100 132, रूट 132 ये आपका आ जाता है। ये हो गया आपका मापांक। इसी का ही अगर हमें एकांक सदिश निकालना पड़ जाए, एकांक सदिश एक है की परिभाषा होती है वेक्टर ए अपॉन मापांक ये होती है। हमारे पास जो वेक्टर ए है वो है 4i माइनस 4j माइनस 10k। इसी को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, इसके मापांक से 132 से, तो ये आपका आ जाता है एक एकांक सदिश। किसका? इसका। तो योगफल भी हो गया, मापांक हो गया, एकांक सदिश हो गया। अब आप आते हैं इसी में ही डीसी कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं वो समझिए। एक सवाल है बेटा सामने आ गया है डीसी से पहले ही कि एक सवाल दे रखा है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी में बिंदु ए बी सी के स्थिति सदिश क्रम से इस प्रकार हैं। सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी समकोणीय होगा। समकोणीय हमें सिद्ध करना बेटा। तो समकोणीय सिद्ध करने के लिए आप और हम क्या करेंगे, ये सवाल आपका आया है 2008, 10, 11, 12, नोट कर लेंगे, अच्छा प्रश्न है।
पूछा गया है त्रिभुज एबीसी में बिंदु ए बी और सी के स्थिति सदिश, यानी इसका मतलब है हमें वेक्टर ओ बी पता है, ओ ए पता है और ओ सी पता है, यानी ओ ए ओ बी ओ सी ये ज्ञात है। हमें स्थिति सदिश से हमारा यही मतलब होता है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के है i माइनस 3j माइनस 3j माइनस 5k, 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब हमें त्रिभुज एबीसी ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है। इसके लिए हमने पहले ए बी निकाला, फिर बी सी, फिर सी ए ऐसे निकालेंगे। ए बी का मतलब होता है वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी इसमें से ये घट गया, यानी आई में से 2 गए माइनस आई, माइनस प्लस हो गया, 3 में से 1 गया माइनस के 2j, ये माइनस हो गया माइनस 6k। अब इसका मापांक भी निकाल लेते हैं साथ साथ, दो चीजें साथ साथ करते चलेंगे। मापांक निकाला मोड ए बी √1 + 4 + 36 यानी √41। बी सी निकालते हैं ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी कितना है, ओ बी लेस होना, 3 में से 1 गया 2 आई, ये आपका है 4 में से ये प्लस का हो गया, 3 में से 4 के माइनस के जी, ये प्लस हो गया प्लस के। वेक्टर बीसी यानी बीसी का मोड जो होगा 4 + 1 + 1 √6। इसके बाद ए बी बी सी सी ए, ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए मतलब इसमें से इसको लेस कर दिया, इसमें से जब इसका मतलब इसका माइनस का हो गया, 2 में से 3 गए माइनस आई, ये प्लस हो गया, 4 में से 1 गया प्लस के 3 जे ओ सी, ये लेस हो रहा है, प्लस हो गया 5 की। इसकी मॉडुलस की बात करें वो आ जाता है 1 + 9 + 25 यानी कि 36, 6 42 10 5 35 सॉरी 35, ये हमारा इसका मॉडुलस आ जाता है। अब समकोण सिद्ध करने के लिए हमें करना क्या है, पाइथागोरस पर में पढ़ी होगी कर्ण का वर्ग शेष तो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा है, इसका वर्ग करेंगे ए बी का, नो 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 हाँ ए बी सबसे बड़ी भुजा है। ए बी का वर्ग है √41, ए बी 41। इसके बाद दो भुजाएं बची हैं, बी सी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग √35, आई थी √6। मैंने आगे पीछे भी लिखा हो, मतलब वही है 35 + 6 यानी 41, यानी ये ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग होता है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यही सिद्ध करना था। ये थोड़ा सवाल बीच में आ गया था क्योंकि 2-3 बार पूछा हुआ है, तो मैंने समझा कि पहले यही बता दिया जाए। इसमें दिक्कोज्या वाले सवाल भी हैं, आप देखेंगे ये लास्ट मतलब एक्सरसाइज एंड हो रही है, मतलब मैं चाहता हूं कोई एक दिक्कोज्या का सवाल आपको और समझा दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में गुणनफल के बारे में बताया जाएगा, और समझिए आप लोग कैसे किस तरीके के दिक्कोज्या के सवाल आपको करने हैं। मेरा जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो ये सवाल बता रहा हूं उसका मकसद सिर्फ एक है कि जो जिस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं
वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी आप देखेंगे और एक्सरसाइज से भी करेंगे, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझना है कि फंडामेंटल चीज़ों को किस तरीके से क्लियर आपको करना है। देखिए सवाल है, मान लीजिए एक सदिश दे रखा है 3i 2i प्लस 6j माइनस 3k 6j माइनस 3k, ये वेक्टर एक सदिश है। मान लीजिए ये कह रहा है इसकी दिक् को ज्ञात कीजिए। ये जो होते हैं x y z, ये होते हैं कोऑर्डिनेट, और i j के होते हैं हमारे इकाई सदिश। इनके मिलते ही ये बन जाता है सदिश। इन सदिशों की दिक् को, जैसे मेरा मतलब है कि ये सदिश a x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, यानी कितनी इसकी डायरेक्शन कोसाइन है। इसके लिए आप लोग मान लो ये r मान लेता हूं, इसके लिए आप इसका मोड r निकालिए। पहला काम मापांक 4 36 9 49 41, दैट मीन्स 7, ये आ गया मोड r। अब हमें निकालना दिक्कोज्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डायरेक्शन कोसाइन, डीसी, शॉर्ट में इसको डीसी बोला जाता है, यानी LMN कोस एल्फा। अगर हम कोस एल्फा की बात करते हैं तो यही एक्स एक्सिस यानी 2/7, कोस बीटा की बात करें 6/7, और कोस गामा की बात करें तो -3/7, ये आ जाता है। LMN भी लिखा जा सकता है इसको। इसी तरीके से आप लोग बहुत सारे सवाल इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात है भी नहीं, आप अच्छे से कर लेंगे। हाँ, एक सवाल आपका पूछ लिया जाता है कि दिखाइए कि सदिश i, ये वाला i प्लस j प्लस k, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। दिखाइए कि सदिश i प्लस j प्लस k एक सदिश दे रखा है, अक्षों से ox oy oz से समान कोण बनाते हैं। अगर इस तरीके से दे रखा है तो इसमें इनडायरेक्ट वे में आपसे दिक्कोज्या पूछी गई है, अगर सवाल की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें कहा दिखाइए कि सदिश i प्लस j प्लस k अक्षों से ox oy तथा oz से समान कोण अंतरित करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो आप इनडायरेक्ट वे में इसमें आप क्या महसूस करें कि हमें डीसी निकालना है, क्योंकि कोण की अगर बात करते हैं तो यहाँ हमें सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन निकालनी पड़ती है, और उसका मेथड सिर्फ ये है 1/√3 1/√3 1/√3, यानी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा तीनों के मान एक ही आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप कर सकते हैं। यानी तीनों कोण कैसे आ जाएंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। इनडायरेक्ट वे में आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी जा सकती है, जैसे एक सवाल हमारे सामने आया है, इसमें कहा गया है एक सदिश वेक्टर r का x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस से झुकाव समान है, बराबर है, ये बात उसने कह दी है। सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब ऐसे सवाल आए हैं तो समझिए भी इसको, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। वैसे पहले कोड को रख करता हूं। सवाल है, एक सदिश वेक्टर r x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस से झुकाव समान है, तीनों का झुकाव कैसा है, समान है। क्वेश्चन है सदिश r का x एक्स y एक्स तथा z एक्स से झुकाव समान है। झुकाव कैसा है, समान। तो यदि वेक्टर r बराबर 6 है, तो वेक्टर r बराबर 6 है तो r ज्ञात कीजिए। वेक्टर r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। अब आपके सामने क्या है, एक बार देखिए, हल करेंगे तो हल में आपके सामने n इक्वल टू m इक्वल टू n, ये बराबर है। सदिश r का x एक्सिस
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से झुकाव जो होगा वो कितना है, ये है, आप समझ गए होंगे। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा बराबर है अल्फा बीटा गामा बराबर है, यानी कि आप जानते हैं, हम जानते हैं, अगर हम ऐसे बताना चाहें इसे, ओ एक्स से कितना कोण बनता है अल्फा, ओ वाई से बीटा तथा ओ जेड से गामा कोण बनाते हैं हम लोग। तो इस बेस पर कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा इक्वल होंगे, यानी एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन इक्वल होंगे। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी मैं अगर इसे लिखूं एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, मतलब तो वही रहेगा एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3। मेरा मतलब है एल बराबर 1/√3, ये आपका बन के आता है। अब आपने पढ़ा होगा जब आपका एल आ गया है तो आप एल को अगर अलग अलग लिखना चाहे, एल की वैल्यू को अगर अलग अलग लिखना चाहे, क्योंकि जो आर कैप होगा वो क्या होगा, इकाई सदिश क्या कहलाएगा आपका, इकाई सदिश आपका कहलाएगा। अगर आप इकाई सदिश से बात देखते हैं, इकाई सदिश जिसे आर कैप कहेंगे, आर कैप क्या होना चाहिए आपका, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन आपकी ये है, यानी इसी की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, बेस पे ये 1 1 हो गया, 1 कोण मापांक हो गया एक तरीके से, तो ये आपका प्लस माइनस 1 अपॉन ये प्लस माइनस, क्योंकि हमारा जो इकाई सदिश होता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, अगर एल एम एन की मल्टीप्लाई कर दें तो आर कैप निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 आई प्लस माइनस 1/√3 जे प्लस माइनस 1/√3 के कैप, यानी कि प्लस माइनस 1/√3 आई कैप जे कैप के आर कैप की वैल्यू आ जाती है। और वेक्टर आर बराबर जो होता है, आर कैप बराबर होता है वेक्टर आर बटे मोड आर, ये आपने सबने जानना है, सब जानते हैं। और ये मुझे पता लग गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका आ जाएगा वेक्टर आर की वैल्यू, वेक्टर आर बराबर आर कैप मोड आर। मोड आर कितना है, √6 दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा यहां वेक्टर आर बराबर √6 से 6 बटे √3 प्लस माइनस आई प्लस जे प्लस के। आंसर महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, ऐसे सवाल करेंगे एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है। कल की वीडियो में आज इतना ही, वीडियो भी काफी लंबी हो गई होगी, छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक जो चैप्टर था वो सदिश और सदिशों के गुणनफल, अभी तक हमने सदिश के बारे में जाना, दिशा के बारे में समझा, सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, उनके पोजीशन वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं, इकाई सदिश क्या है, किसी सदिश की अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अगर हम इनका डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर की है। अब आपका जो वीडियो देखकर ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ तक का सारा पार्ट जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं, विद्या बुक हो या एनसीईआरटी हो, सब आप नोट करते जाइए और क्लियर करते जाइए। और एक चैनल है जो यूट्यूब पे है, आपको नोटिफिकेशन के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और नंबर है व्हाट्सएप नंबर, अगर कोई समस्या आती है किसी भी तरीके की, 9720365204 पर कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर आप अपनी जो समस्याएं हैं वो भेज सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, और जितना भी हो सकता है बुक के अलावा भी अनसोल्ड पेपर वगैरह भी होंगे, उनको भी हम कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप मेहनत करते रहिए,
वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए, जितना फायदा बच्चों को हो सकता है कीजिए। धन्यवाद।